मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। आज की कहानी ओशो की जुबानी। एक भिक्षु पर एक स्त्री मोहित हो गई। उसने भिक्षु को गृहस्थ बनाने के कई प्रकार के प्रलोभन दिए। वह भिक्षु अंततः उसकी बातों में आकर तैयार हो गया। भगवान बुद्ध यह सब देख रहे थे। जब युवक गिरने को ही हो गया तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, स्मृति को संभाल, होश को जगा। पूर्व में भी तू ऐसे ही गिरा था। हे पगले, कितनी बार पछताएगा? अब बार बार पछताकर फिर वही कर रहा है। अपनी भूल से कुछ तो सीख, स्मृति को संभाल। और तब उन्होंने दो गाथाएं कही। जो मनुष्य संदेह से मथित है, संदेह से भरा है और तीव्र राग से युक्त है, राग और रंग से युक्त है, वह शुभ ही शुभ देखने वाला है। उसकी तृष्णा और भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसे हर वस्तु में शुभ ही नजर आ रहा है और वह अपने लिए और भी दृढ़ बंधन बनाता जाएगा। जो मनुष्य अपने संदेह को शांत करने में लगा है, सदा सचेत रहता है, वह मार्ग के बंधन को क्षीण करेगा, खत्म करेगा और तृष्णा का विनाश करेगा। इससे पहले कि हम गाथाओं में उतरें, इस परिस्थिति को ठीक से समझ लेते हैं। ये परिस्थितियां मनुष्य के मन की परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में मनुष्य के मन में उठने वाले संवेगों का ही विश्लेषण है। एक तरुण भिक्षुक पर एक स्त्री मोहित हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। जितना दुर्लभ हो व्यक्ति, उतना ही आकर्षक हो जाता है। सन्यासी व्यक्ति अक्सर आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। आपने इसे खुद ही महसूस किया होगा। नारी के पीछे भागो तो वह तुमसे बचेगी, तुम स्त्रियों से भागो तो वह तुम्हारा पीछा करेंगी। यही बात पुरुष के संबंध में भी है। मनुष्य का मन बड़े द्वंद से भरा है। एक हमेशा पीछा करेगा और एक हमेशा भागता रहेगा। इससे आकर्षण बना रहता है। प्रकृति की यह एक बहुत ही गहन रचना है। जो मिल जाए उसमें आकर्षण समाप्त हो जाता है, जो ना मिले वो आकर्षण बना रहता है। स्त्रियों का आकर्षण उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस मात्रा में उनका पाना कठिन होगा। पुरुषों का आकर्षण भी उसी मात्रा में ज़्यादा होगा जिस परिस्थिति में, जिस मात्रा में उन तक पहुंचना करीब करीब असंभव सा हो। असंभव से प्रेम कभी मरता नहीं, संभव से प्रेम मर जाता है, क्योंकि जो मिला उसमें आकर्षण समाप्त हो गया और जो नहीं मिला उसमें ही आकर्षण होता है। संन्यास में एक तरह का सौंदर्य है जो संसारी व्यक्ति में नहीं हो सकता। संसार को छोड़कर जो दूसरों से अलग हो गया, इसी में एक विशिष्टता है, एक असाधारण गुण पाया जाता है। एक तो देह सौंदर्य का है, एक देह से पार सौंदर्य है और वह है आत्मा का सौंदर्य। और जिसकी आत्मा का सौंदर्य थोड़ा सा भी खिलने लगे, उसकी देह कुरूप भी होगी तो भी वह कुरूप मालूम नहीं होगा। उसमें एक अपनी ही चमक होगी। जिस प्रकार से बुझा हुआ दिया, यहाँ दिया तो दिखाई पड़ता है, पर जब यह दिया जला दिया जाता है तब दिया नहीं, ज्योति दिखाई पड़ती है। दिए को कौन देखता है? फिर दिया सुंदर है या नहीं है, यह बात तो गौण हो जाती है। अब कौन दिए की चिंता करेगा? ऐसी एक घटना सन्यासी के साथ भी घटित हो जाती है। संसारी के पास तो देह मात्र है, वह तो एक मिट्टी का दिया है, ज्योति अभी जगी नहीं है। जब महत्वपूर्ण आ जाए तो संभवतः जो गैर महत्वपूर्ण है वह तो गौण ही हो जाएगा। मालिक आ जाए तो नौकर को कौन पूछता है, वह गौण हो जाता है। और मालिक ना हो तो नौकर ही मालिक जैसा मालूम पड़ता है।
सन्यास में एक आकर्षण और भी है। इसमें भीतर का आकर्षण है। सन्यासी एक आंतरिक सौंदर्य से दीप्त होता है, एक आभा मंडल से घिरा रहता है। मनुष्य वस्तुतः शाश्वत की खोज में ही प्रेम में पड़ता है। तुम उसके प्रेम में इसलिए पड़े क्योंकि तुम्हें उसमें शाश्वत की झलक मिली थी। इसलिए उस पुरुष में तुम्हें सनातन का कोई स्वर सुनाई पड़ा था, इसलिए तुम उसके प्रेम में पड़े। उस स्त्री की आंखों में तुम्हें कुछ बात दिखाई पड़ी, वह बात उन आंखों से भी परे की है। इसके सौंदर्य में भनक मिली तुम्हें परमात्मा की। तो संसारी में तो बहुत धीरे ध्वनि होती है परमात्मा की, हजार परतों के नीचे दब जाती है। सन्यासी का अर्थ यह है जिसने हजार परतों को पार किया, और उसके पास जाओगे, उसके पास बैठोगे तो उसके अंतर्मन के संगीत में खो जाओगे। क्योंकि मनुष्य का प्रेम वस्तुतः नियमित है, प्रेम परमात्मा के लिए है। जब तुम किसी की देह में भी उलझ जाते हो, तब भी तुम परमात्मा की खोज में ही उलझे हो। इसलिए हर बार देह में उलझकर फिर पछताते हो, क्योंकि जो सोचा था वह तो मिलता ही नहीं, पर जो मिलता है वह सोचा ही नहीं था। सोचा तो था बहुत विराट मिलेगा, कम से कम विराट का द्वार तो मिले। इस क्षणभंगुर में भी कोई किरण दिखाई पड़ी जो क्षणभंगुर नहीं है। इस क्षणभंगुर पर भी कोई आभा उतरी जो अनंत है, शाश्वत है। ये क्षणभंगुर उस शाश्वत आभा से दीप्त हो उठा है। इसलिए क्षणभंगुर में भी कहीं ना कहीं आकर्षण है। आभा उड़ जाएगी, सांझ में वो फूल फिर से गिर जाएगा, झर जाएगा, फिर तुम इससे प्रेम नहीं करोगे। जब युवा होते हैं ना लोग, तब परमात्मा की झलक बहुत साफ दिखाई देती है, और फिर जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं, देह जड़ होने लगती है, देह मरने लगती है, परमात्मा की झलक कम होने लगती है। इसलिए यौवन का आकर्षण है। सन्यासी तो सदा ही युवा है, इसलिए उसका आकर्षण और भी ज्यादा है। हम जब भी महापुरुषों के चित्र बनाते हैं तो उनकी वृद्धावस्था को नहीं दिखाते। उनका कोई चित्र ऐसा नहीं होता हमारे पास जिसमें वो बूढ़े नजर आए। परंतु यह तो नियम है। नियम तो किसी की चिंता नहीं करता, वो तो आएगा ही। हमने उनके बुढ़ापे के चित्र नहीं बनाए क्योंकि हमने उनमें पाया कि क्षणभंगुर जो है, एकदम से नष्ट होने वाला गुण जो है, वो गौण था, शाश्वत प्रधान था। हमने उनमें एक ऐसी आभा देखी जो कभी कुमलाती ही नहीं। हम उनकी भीतर की रोशनी में उतर जाते हैं। साधारण जन के पास रोशनी नहीं, दिया ही सब कुछ है। कई बार आप सन्यासी में जो आपको आकर्षण मालूम होता है, उसके प्रति झुक जाने का जो भाव होता है, उसके प्रेम में पक जाने की जो आकांक्षा होती है, वो इसीलिए है। अब ये स्त्री प्रभावित हुई है सन्यासी के सौंदर्य से और उसे बनाना चाहती है गृहस्थ। जैसे जैसे वह गृहस्थ हो जाएगा, ये सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। हम वही कर लेते हैं जिससे हमारा बनाया हुआ मंदिर गिर जाए। तुम्हें एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है क्योंकि वह स्वतंत्र है, वह हवा की तरंग की तरह है, वह तुम्हारे बंधन में नहीं है। फिर तुम उसको बांध देते हो, विवाह में, कानून में, घर में लाकर बंद कर देते हो। अब तुम्हारा उसमें रस कम होने लगेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे रस का बुनियादी कारण उसकी आजादी थी, उसका अल्हड़पन था, उसका सौंदर्य था। जैसे तुमने आकाश में उड़ते पक्षी को देखा और तुम आकर्षित हो गए,
फिर तुम उस पक्षी को बांध लो, पकड़ लो या सोने के पिंजरे में लाकर रखो। लेकिन आकाश में उड़ते पक्षी की बात ही कुछ और है। सोने के पिंजरे में बैठा पक्षी, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक नहीं है। इस पक्षी में वो रस मालूम नहीं होगा। तुमने अपने हाथ से हत्या कर दी है। एक गुलाब का फूल सुंदर सा खिला हुआ, तुम उसे तोड़ लेते हो। थोड़ी देर में ही वह तुम्हारे हाथ में कुम्हला जाता है। थोड़ी देर में ही तुम उसे रास्ते के किनारे पर फेंक कर अपने रास्ते पर चले जाते हो। क्या हुआ? इतना अपूर्व सौंदर्य, इतना सुंदर फूल, पर तोड़ते ही उसके अंदर की जीवात्मा खत्म हो गई, उसके अंदर की जीवंतता खत्म हो गई, वह जीवित ना रहा। जो व्यक्ति फूलों को प्रेम करते हैं वह उसे तोड़ते नहीं। जो व्यक्ति किसी को प्रेम करता है, स्त्री या पुरुष, उस पर बंधन नहीं डालता। लेकिन अक्सर हम पक्षी को पिंजरे में डाल देते हैं। आदमी मूढ़ है, अपने आनंद को अपने ही हाथों से नष्ट कर लेता है। रोज अपने जीवन में देखते हो इसे, तुम्हारे पास इसके प्रमाण है। ये जो छोटी छोटी कहानियां हैं, ये बड़ी अर्थपूर्ण है। इनके भीतर मनुष्य का पूरा मनोविज्ञान छिपा है। जो व्यक्ति अपने भीतर डूब रहा है, उसे मत खींचो, उसे मत बाहर लाओ। जो अपने भीतर डूब रहा है, उसमें अपूर्व सौंदर्य आ जाता है, उसकी गहराई बढ़ जाती है, उसके व्यक्तित्व में एक गरिमा आ जाती है, उसमें पारलौकिक की थोड़ी सी छवि उतर आती है। परंतु तब यह स्त्री उसे प्रलोभन देने लगती है। क्यों भटकता है, क्यों भीख मांगता है? सब तो है, महल है, गाड़ी है, धन है, सब है, सब तुम्हारा है। मैं हूं, तुम आ जाओ मेरे पास, विवाहित होंगे और फिर सदा सुखी रहेंगे। कहानियों में ऐसा ही होता है, फिल्मों में ऐसा होता है। फिल्म खत्म हो जाती है, शहनाई बजती है, बाजे बजते हैं, फिर दोनों सुखी से रहने लगते हैं, हैप्पी एंडिंग। असल जिंदगी में हालात उल्टे हैं। उसके बाद ही दुख शुरू होता है। पहले शहनाई बजती है, फिर दुख बजता है। विवाह के बाद दुख की शुरुआत है। जब एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका, अकेले एक व्यक्ति सुखी नहीं हो सका, तब दो व्यक्ति दुख को दुगना ही तो करेंगे। दो बीमारी जुड़ गई, दुखी ही होंगे। अकेला आदमी जरूर थोड़ा दुखी होता है क्योंकि वह अकेला है, मगर वैवाहिक आदमी का दुख उसको नहीं पता होता। सभी वैवाहिक लोग पछताते हैं कि अकेले ही क्यों नहीं रह गए, मगर अब तो देर हो चुकी है, अब कोई उपाय नहीं है। में ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ अविवाहित विवाह की सोचता है, विवाहित अविवाहित की सोचता है। यहाँ जो जहाँ है वो वहाँ रहना ही नहीं चाहता, कहीं और होना चाहता है, कहीं कोई सुखी ही नहीं है। संन्यास लेना पड़ता है सुखी होने के लिए, क्योंकि संन्यास का अर्थ है कहीं जंगलों में भटक नहीं जाना। विवाह कर लिया है तो हमें सन्यासी भी होना होगा। तो इसी क्षण सुखी, जैसे हैं जहाँ हैं वैसे ही सुखी। सन्यासी के पास भी बैठोगे तो उसकी शांति तुम्हें छुएगी, तुमसे दुलार करेगी। ये स्त्री जो थी, जो सन्यासी के मोह में पड़ गई थी, सब तरह की उसे प्रलोभन देने लग गई। मैं तुम्हारे हर सुख सुविधा का ध्यान रखूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हें सुरक्षा दूंगी, तुम मेरे पिंजरे में आ जाओ, मैंने इस पिंजरे का बीमा भी करवाया हुआ है। तो इस युवक ने सोचा, अब वो सोच में पड़ गया, इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, आज तो वो जवान है, भीख मांग के खा रहा है, कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर कौन भीख देगा? भगवान बुद्ध, वो तो राजपुत्र हैं, इन्हें तो भीख मिल जाएगी, ये महाशाली हैं, इनमें इतनी महिमा है,
इनके वचनों में तो अमृत है, और मैं तो साधारण सा इंसान हूं। आज तो बुध हैं, तो इनके पीछे छाया की तरह चलता रहता हूं, तो मुझे सुख और सुविधा मिल जाती है। कल बुध ना होंगे फिर? ऐसे हजार विचार मन में आ रहे थे। कभी बीमारी हो सकती है, कभी बुढ़ापा। कौन मेरी चिंता करेगा? कौन मुझे भोजन देगा? मेरी सेवा कौन करेगा? ये सुंदर प्यारी सी स्त्री सब मुझे समर्पित करने को राजी है। इसका त्याग देखो। ऐसे बहुत सारे प्रलोभन उसके मन में पड़ रहे थे। बुध उसे देख रहे थे। बुध उसे किस तरह से सही मार्ग पर लाए, क्या वचन बोले गए, किस तरह से एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को जिंदगी की राह दिखाता है, यही देखेंगे हम अगले एपिसोड में।